कर रही हो, वो टेंशन ले रही हो। तो उनकी माँ ने कहा वो 11-12 मिनट का जो व्लॉग होता है उस पूरे व्लॉग में भुत्तनिया कहीं भी नजर नहीं आती। की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अकेले संभाल रही हूँ। तो क्या पता इस बार गुस्सा हुआ हो, लड़ाई हुई है, तो ये बच्चे को भी छोड़कर चली गई है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं बच्चे को नहीं भेजूंगा। भुत्तनिया अपने मायके भाग गई है। 10 मिनट की दूरी पे उसकी बहन का ससुराल है। वैसे ही करवा चौथ के लिए अगर ये चीजें नहीं करते तो फिर ये कौन सा नया रीति रिवाज आके हमें बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देख लिया है तो उसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि अगले आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इनका जब शिमला ट्रिप पर निकली थी अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, मोटू ड्राइवर के साथ, तो इधर भुत्तनिया और जीजा जी के व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, बिल्कुल बंद थे। और अभी कल जो व्लॉग आया है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इनका का प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। इस वजह से ही भुत्तनिया का अभी तक कोई भी व्लॉग नहीं आया है। और जो जीजा का व्लॉग आया है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इनकी मम्मी ने वहाँ पर एक चीज़ बोली थी कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे जी लेना चाहिए। तो क्या भुत्तनिया इनके साथ ही थी वहाँ पर और वो एंजॉय ना कर रही हो, वो टेंशन ले रही हो? तो उनकी माँ ने कहा, ये हमें दिखाया गया व्लॉग में कि हाँ उसका फ़ोन आया था और मम्मी उससे कह रही थी कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, जी लेनी चाहिए, अच्छे से जीनी चाहिए। ये चीज़ जो इन्होंने व्लॉग में ऐड की ना, ये मुझे लगा कि ये जानबूझकर ये चीज़ बोली गई है और ये चीज़ दिखाई गई है व्लॉग में। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो जब जीजा का व्लॉग आता है, वो 11-12 मिनट का जो व्लॉग होता है, उस पूरे व्लॉग में भुत्तनिया कहीं भी नज़र नहीं आती। पहले बच्चा दिखता है लेकिन भुत्तनिया नज़र नहीं आती। तो क्या भुत्तनिया बच्चे को इनके पास छोड़कर अपने मायके भाग जाती है? क्योंकि व्लॉग में हमने ये भी सुना कि जीजी बोल रही थी कि हम बच्चे को मिस कर रहे हैं। बच्चा होता तो यहाँ पे लाइट दिखता, ये दिखता, वो दिखता, बहुत खुश होता। तो क्या भुत्तनिया बच्चे को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ शिमला की ट्रिप एंजॉय कर रही है, या फिर उनके पीछे से घर की रखवाली कर रही है? गुस्से में इस बार बच्चे को यहीं पर छोड़कर चली गई हो। क्योंकि पिछली बार जब ये वहाँ पे रुकी थी, अपना बच्चा लेके गई थी, तब इसने बोला था बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अकेले संभाल रही हूँ, बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अकेले संभाल रही हूँ। तो क्या पता इस बार गुस्सा हुआ हो, लड़ाई हुई है, तो ये बच्चे को भी छोड़कर चली गई है। क्योंकि भुत्तनिया जीजा के पूरे व्लॉग में कहीं भी उसकी झलक नहीं नजर आई। यहाँ तक जब चाय बनानी थी तो जीजा चाय खुद बना रहा था, खाना बनना था तो इनकी मम्मी खाना बना रही थी। तो क्या इनका अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई और भुत्तनिया वापस चली गई? अगर भुत्तनिया यहाँ पर थी तो इतने बड़े व्लॉग में कहीं ना कहीं तो उसकी झलक देखने को मिलती है। ऐसा कब होता है कि भुत्तनिया वहां पर हो और जीजा उसको अपने व्लॉग में ना ले? कब ऐसा होता है? और इसी वजह से भुत्तनिया के व्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ें हैं। मैंने जब कल जीजा का व्लॉग देखा तो मैंने देखा उस पूरे व्लॉग में भुत्तनिया कहीं पे भी नज़र नहीं आई। स्टार्टिंग में बच्चा नज़र आया, ठीक है, तो क्या बच्चे को यहाँ पर छोड़कर भुत्तनिया अकेले, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चा, उसको यहाँ पर छोड़ के चली गई है? या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि इनका आई है तो भुत्तनिया कंटेंट को लेके बार बार मायके जाने की बात कर रही हो, तो जीजा ने कहा कि मैं तुम्हें तो नहीं रोकूंगा, क्योंकि पहले भी हमने सारी चीज़ें सुनी हुई हैं कि मैं रोकूंगा तब भी तुम मानोगी नहीं। तो शायद जीजा ने कहा हो कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा, कंटेंट मैं नहीं दूंगा उनको। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और इसी बात पे शायद लड़ाई हुई हो और भुत्तनिया अपने मायके भाग गई है फिर से एक बार। तो इनका ने जो शिमला जाने का प्लान बनाया था, इनका घर तोड़ने का प्लान बनाया था, इनको शिमला ट्रिप दिखाकर ये दिखाया कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में सक्सेसफुल हो गई है। और मान लेते हैं एक बार को अगर चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं, अगर भुत्तनिया अपने दिमाग का यूज़ कर रही है, तो अभी आ रहा है इनका का बर्थडे।
फिर से एक बार कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होगा कि इंका जीजा को इनवाइट नहीं करेगी और बुत्तनिया हमेशा की तरह हस्बैंड के बिना इनविटेशन के मुंह उठाकर पहुंच जाएगी। तब भी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि ये सारी फैमिली अकेले ही सेलिब्रेट करती है, ये किसी को बुलाती नहीं, किसी को इनवाइट नहीं करती। जब इन्हें जाना होता है तो उनको एक प्रॉपर इनविटेशन चाहिए होता है। इस बुतनिया को जब अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है तब इसको इनविटेशन चाहिए होता है। अपने भाई का बर्थडे हो, अपनी बहन की एनिवर्सरी हो, तब ये बिना इनविटेशन के ही पहुंच जाती है, तब इसको कोई इनविटेशन नहीं चाहिए होता है। तो फिर से इनका के बर्थडे में ये भाग कर आ जाएगी, कुछ गिफ्ट विफ्ट लेके ज़रूर आएगी। इसको ना कोई गिफ्ट देता है ना ही कोई शगुन देता है, लेकिन ये सबके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर पहुँच जाएगी। और अगर शगुन की बात करें तो अभी तक मुंडन में तो इनके रीति रिवाज आ गए थे बीच में, तो अभी सारी चीज़ें देखनी है कि करवा चौथ आ रहा है। तो करवा चौथ पे जैसे चीपड़ हर बार इनका के घर जाता था शगुन लेके, कई बार हमने देखा है उसको, एक बार शायद कानपुर भी गया था, एक बार चंडीगढ़ भी गया था। तो क्या ठीक उसी तरीके से जो 10 मिनट की दूरी पे उसकी बहन का ससुराल है, वैसे ही करवा चौथ के लिए शगुन लेकर जाएगा? क्योंकि हर बार ये इनका के घर लेके शगुन जाता था। तो इनके यहाँ अभी इस बार ये तो नहीं बोल सकते कि इनके यहाँ रिवाज नहीं है, रिवाज तो है, इनका क्या ले जाते हुए हमने देखा है। तो क्या इस बार बुत्तन के घर ये शगुन लेकर जाएगा जैसे हर बार ये इनका के घर लेके जाता था? तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार अगर ये चीज़ें नहीं करते तो फिर ये कौन सा नया रीति रिवाज आके हमें बताते हैं। लोग, बहुत सारे लोग जो हिमाचल से हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कोई भी रिवाज नहीं है हिमाचल में जहाँ पर मामा बच्चे के मुंडन में शामिल नहीं होता या नानके वाले शामिल नहीं होते, या फिर अगर नहीं भी शामिल होते हैं तो फिर उसके बाद वो गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाते हैं, जो इनमें से किसी ने भी नहीं किया। इन्होंने आके एक झूठा एक्सप्लेनेशन दिया। बुत्तनिया का कोई भी काम होता है, कोई भी फंक्शन होता है, उसकी कोई भी चीज़ें होती हैं, सब बिजी हो जाते हैं, सब बीमार हो जाते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी के पास छुट्टी नहीं होती, ये सारी चीज़ें होती। लेकिन जैसे इनका पधारती है, लैंड होती है अपने मायके, सबके पास टाइम ही टाइम हो जाता है, सबको छुट्टियाँ मिल जाती हैं, सब फ्री हो जाते हैं, सबके तबीयत सही हो जाती है, आराम से घूमते हैं। मतलब इनका को खौफ इतना ज़्यादा है कि जैसे वो वहाँ पर लैंड होती है वैसे ही इन लोगों के व्लॉग्स वगैरह आने बंद हो जाते हैं, चीज़ें उसके हिसाब से चलने लगती हैं। मतलब हर इंसान थर थर काँपने लगता है। वो वहाँ पर लैंड हुई नहीं कि सबकी जो रूटीन थे, सबके जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो उसके हिसाब से चलने लगती हैं। खैर डरे भी क्यों नहीं, जब इनका का हस्बैंड इतना डरता है, उसका मुंह उसके आगे नहीं खुलता, चाहे जितनी बेइज्जती करे, चाहे जो बोले, उसका मुंह उसके आगे नहीं खुलता, उसको इतना उसने डरा धमका के रखा है, तो बाकी सारे तो डरेंगे ही। मतलब उसका इतना दबदबा है कि वो सबको डरा कर रखती है। और अगर आपने एक चीज़ नोटिस की तो मैंने इनका के बारे में से पहले वाले वीडियो में ये बात बोली थी कि ये जिस सास को अपना फ्रेंड बोलती है और बोलती है कि उनके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो मैडम को जब घूमना होता है, इंजॉय करना होता है, चीज़ें सेलिब्रेट करनी होती हैं, तब इनको याद आती हैं इनकी मम्मी। और अब जब सामान शिफ्ट करना है, सामान इधर उधर करना है, शिफ्टिंग करनी है, कोई काम होता है, कोई टेंशन वाला माहौल होता है, तब इनको याद आती है अपनी सासू माँ। तो देखिए जैसे कि फिर से सासू माँ को लेके चंडीगढ़ पहुँच गई है और वहाँ पर उनकी हेल्प से काम कर रही है। तो आप लोग देख लीजिए कि कितना अच्छा बॉन्ड है इस औरत का, कितनी मतलबी है ये औरत। जब घूमना होता है तो अपनी खुद की मम्मी को याद करती है, तब उनकी मम्मी के पास टाइम हो जाता है, और जब इसको कोई काम होता है तो उसकी मम्मी बिजी हो जाती है, उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, तो ये लेके आती है अपनी सासू माँ को। प्रॉपर्टी देखने गई थी, अगर गई थी, सच बोल रही थी, मकान देखने गई थी अपने लिए, तो फिर इसने सासू माँ को अपने साथ ले जाना ज़रूरी नहीं समझा। और अब जब इसको मकान खाली करना है, सामान शिफ्ट करना है, तब ये लेके गई है अपनी सासू माँ को। देख लीजिए कितनी सच्ची है ये औरत, कितना सच बोलती है। सच आप लोगों के सामने है। मैं बुत्तनिया से एक बात बोलना चाहती हूँ कि बुत्तनिया, जब तुम ये बोलती हो कि बच्चा जो है वो सबका लाडला है, दुलारा है, प्यारा है, मासी के दिए हुए कपड़े भी आके तुमने दिखा डाले, ये दिखाने के लिए कि मासी कितना प्यार करती है, तो देखो कितना कौन प्यार करता है, किस तरीके से उसको यूज़ कर रहा है, वो हम सब समझ गए हैं। ठीक है, जब मासी से तुमने उसकी पूछा था कि कौन लगती है, तो उसके मुंह से झट से निकल गया था कोई नहीं लगती। तभी वो मुंडन पर भी नहीं आई थी, माँ मुंडन पे नहीं गया था। अगर उतना ही प्यार करते ना तो अपना ईगो साइड करके लेके कुछ ना कुछ शगुन के तौर पर बच्चे के मुंडन में पहुंचते, और नहीं भी पहुंचे तो यहाँ जब तुम आई थी तब तुम्हें गिफ्ट्स दिए गए होते बच्चे के लिए।
कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। तो मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि कितना बच्चे से सब प्यार करते हैं, जो तुम दिखाती रहती हो, शो ऑफ करती रहती हो, तो वो चीज़ें बार बार आके मत बताया करो। सबके पास दिमाग है, सबके पास आंखें हैं, जो तुम्हारे व्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता है। तो बार बार आके अच्छा बन के, महान बन के दूसरों को महान दिखाने की कोशिश मत किया करो। तो आज के लिए इतना ही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका फाइनली अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई है और बुत्तन यहाँ बच्चे को छोड़कर फिर से एक बार अपने मायके भाग गई है। और बाकी जो चीज़ें होंगी, व्लॉग्स आएंगे तब पता चलेंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।